युगल गीत। श्री गिरिराज जी की तलहटी में ऊंची नीची जमीन में गौएं चर रही हैं। उनको पानी पिलाने का समय हुआ है तो ग्वाल बाल उनको घेरने के लिए तैयार हुए कि जाएं और घेर कर उनको ले आएं। तो कृष्ण ने कहा, मित्रों, ग्वालों, गायों को घेर कर पानी पिलाने की जरूरत नहीं है। आओ हम लोग गाएं, नाचें, गौएं अपने आप आ जाएं। तो स्वयं बांसुरी लेकर बीच में खड़े हो गए और ग्वाल बालों को चारों ओर मंडली बन गई। जैसे देवता और मुनि विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसे अचल श्री भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे ग्वाल बाल। और श्री कृष्ण बीच में अपनी भौं को चलाकर, तिरछी आंखों से देखकर, अपने चिबुक को हिलाकर मंद मंद मुस्कुरा के और बांसुरी बजाने लग गए। बोले, छोड़ो गौओं को, जहाँ जाए वहाँ जाने दो। अब महाराज गौएं तो अपने आप ही दौड़ी चले आए। ये गृहस्थ का योग है। आपको सुनाएंगे कि भोगपरायण जो लोग हैं उनका योग तो बताया। वंशी ध्वनि सुन के खिंची चली आ रही हैं देवियां और देवता, और जो भोगपरायण मूर्ख हैं उनको वृंदशो ब्रज वर्षा मृग गावो, इसमें बताया। अब जो गृहस्थ धर्म का पालन कर रही हैं उनको कैसे कृष्ण खींचते हैं ये बताते हैं। सन्यासियों को, महात्माओं को कैसे खींचते हैं ये बात बताई गई। तो गृहस्थ स्त्री पुरुषों को उपमा दी गई लता और वृक्ष से, क्योंकि जो निवृत्ति परायण होते हैं उनको तो पक्षी बताया। सरसी, सारस, हंस, विहंगा नंगे रहते हैं बेचारे, दिगंबर निवृत्ति परायण, आसमान में उड़ते हैं, पक्षी हैं, बड़ी दूर तक उनकी सूझबूझ है। जिस समय श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय का वर्णन है कि जितने वृक्ष और लता थे वो फूल और फल से लद गए। और जब श्री कृष्ण बलराम वन में गोचारण के लिए जाते हैं तो वृक्ष फल फूल के भार से झुककर उनके चरणों में उपहार अर्पण करते हैं। ये सब गृहस्थ का धर्म है, साधु का धर्म नहीं है कि किसी के चरणों में उपहार अर्पण करे। तो लता अपने पुष्प से और वृक्ष अपने फल से, अथवा वृक्ष भी अपने फल फूल दोनों से और लता भी अपने फल फूल दोनों से कृष्ण की सेवा करते हैं। पहले वर्णन आया, श्री कृष्ण ब्रज के वृक्षों का वर्णन कर रहे हैं कि ये वृंदावन के वृक्ष साधारण वृक्ष नहीं हैं। अपने पाप ताप का नाश करने के लिए वृंदावन में वृक्ष बने बड़े बड़े महापुरुष, और अपने सिर पर फल और फूल की टोकरी ले लेकर तुम्हारे चरणों में झुक रहे हैं। ये भले मानुष वृक्ष क्यों बने, लता क्यों बने? पहले जिस पाप के कारण ईश्वर की सेवा का सौभाग्य नहीं मिला था, उस पाप को दूर करने के लिए अब अपनी छाया देंगे, अपना फल देंगे, अपने फूल देंगे। मनुष्य का जीवन ईश्वर की सेवा के बिना सफल नहीं है। ये मनुष्य का हाथ अच्छा काम करने से सफल हो जाता है, जीभ अच्छी बात बोलने से सफल हो जाती है, कान अच्छी बात सुनने से सफल हो जाते हैं, पाँव अच्छी जगह जाने से सफल हो जाते हैं, मन अच्छी बात सोचने से सफल हो जाता है, और बुद्धि से ब्रह्म का विचार किया जाए तो वो भी सफल हो जाती है। कलयुग में तो मन से ही आप अच्छा कर लो तो वो फल देता है, और मन से पाप किया वो फल नहीं देता। कलयुग की ये विशेषता है। लेकिन जीव का जीवन, ये शरीर का नाम जीव नहीं है जो अनादिकाल से तरह तरह के शरीरों को ग्रहण करता आया है। वो चेतन जीव जब तक ईश्वर की सेवा ना करे तब तक उसका जीवन सफल नहीं होता। ये तो समझो माटी। एक तो कल्याण में निकलता, सफल और सार्थक और अध्यात्म, ये तीन मतलब जीवन है। सफल तो वो है जो बड़ा इंजीनियर बन गया, खुद कमाया खाया, वो सफल। दुनिया उसको सफल कहते हैं, नेम पे वेल्थ पावर। और सार्थक वो है जो उससे दूसरों की सेवा करता है, पर अभी उसमें इतना सतोगुण नहीं कि वो ये समझे कि ये सेवा जो है वो सब भगवान की तरफ से ही हो रही है। सतोगुण तो है, सेवा करते हैं। और तीसरा है अध्यात्म, कि जो निष्काम सेवा, जो आया, जो उसके पास है, काया वाचा मनसा, वो दे देता है और अपने उसमें से लिप्त नहीं होता। जो सार्थक वाला है वो थोड़ा लिप्त होता है, उसको थोड़ी कभी अभिमान भी हो सकता है कि मैं सेवा कर रहा हूँ। लेकिन उससे तीसरी कैटेगरी है जिसको हम सब लोगों को अपनाना है कि कर भी रहे हैं काया वाचा मनसा, जो जिसके पास है। ये तो समझो माटी को माटी चाहिए,
दाल चावल चाहिए कि नहीं चाहिए, इसको पानी को पानी चाहिए, आग को आग चाहिए, गर्मी चाहिए, रोशनी चाहिए, हवा को हवा चाहिए, मन को मनोरंजन चाहिए, बुद्धि को अपने से ज़्यादा बुद्धिमानों का संग चाहिए। और जीव को क्या चाहिए कि जीवात्मा को ईश्वर चाहिए। जब तक जीवात्मा ईश्वर से नहीं मिल लेगा तब तक ना उसको सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना उसका जीवन सफल होगा। ये नहीं समझना कि अच्छा खा लेने से जीवन सफल, वो तो माटी पानी सफल हुए। अच्छी रोशनी में रह लेने से जीवन सफल, सिनेमा देख लेने से जीवन सफल, आंखों की तृप्ति पहली हो गई। कैटेगरी है ना, ये सफल जीवन है, सार्थक नहीं है। सफल सार्थक। तो है दुनिया की आंखों में। अंतरात्मा की तृप्ति तो तब होगी जब ईश्वर मिलेगा। तो मिट्टी के लिए अन्न और पानी के लिए पानी, गर्मी के लिए गर्मी, रोशनी के लिए रोशनी, बुद्धि के लिए विचार और आत्मा के लिए ये मोटर गाड़ी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि का राज्य मिल जाए तब भी आत्मतुष्टि नहीं होगी, आत्मा को संतोष नहीं होगा। आत्मा तभी संतुष्ट होगी जब वो ईश्वर का भजन करे। शरीर में रोग हो तो इंजेक्शन लगा लो, लेकिन आत्मा की सुख शांति ईश्वर भजन के बिना नहीं हो सकती। पानी के मंथन से भले घी निकले, बालू से भले तेल निकले, परंतु अकाट्य सिद्धांत है कि भगवत भजन के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता। के पास एक गोया भी लिखा हुआ है, वही ये लिखा है, बारी मथे वरु होए, घृत सिकता ते वरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, ये सिद्धांत अपेल। लिखा हुआ है द्वारा घाट के पास। ये आपको सारा पता है। हम पहले जाया करते तो आजू बाजू ऐसे कई चीजें लिखी होती हैं, तो सब दुकानें मकान दिखते हैं, तो ये सब दिखता था। ये में भी लिखे हुए हैं काफी जगह, में भी लिखे होते हैं कई जगह ना। देखो, लता जो होती है वो वृक्ष के आश्रय से रहती है। इसी प्रकार ये जीव की जो वृत्ति है ये ईश्वर के आश्रय से रहती है, इसीलिए इसको लता कहते हैं। मैं लता बनूं, पेड़ बनूं, पौधा बनूं, मेरे ऊपर गोपियों के चरणों की धूल उड़ करके पड़े। भगवान कृष्ण आए तो लता कहती है कि हम पहचानते हैं, वृक्ष कहते हैं हम तुमको पहचानते हैं। कल सुनाया था कि जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, तितिक्षु हैं, तरु माने तित्रिषु तरंती, ये तरु जो वृक्ष है ये तो भवसागर से पार जाना चाहते हैं। ये वन लता, जैसे वन में कोई प्रेम करे वैसे ये प्रेम करने वाली है। तो पुष्प और फल लेकर कृष्ण के सामने आई, अभिमान टूट गया। प्रेम में अभिमान नहीं रहता। शास्त्र में लिखा है तो आपको बिना बुलाए जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यदि जानबूझकर ना बुलाता हो तो दोष दृष्टि के कारण या अभिमान के कारण तो बाप के घर भी नहीं जाता। और जिधर विनय होता हो उधर प्रेम रस धारा बहती हो। प्रेम में जो मान होता है वो दूसरी चीज है और अभिमान वो दूसरी चीज है। मान तो बड़े प्रेम का लक्षण है। वो क्या है कि अतिशय विश्वास, ये विश्वास कि हम चाहे जितना रूठें हमारा प्यारा हमें मना लेगा। ये जो अत्यंत विश्वास है उसमें मान होता है। और अभिमान में प्यारे पर दृष्टि नहीं होती, अपने बड़प्पन पर दृष्टि होती है कि देखो तुमको क्या दिखता है, अपना प्यारा दिखता है कि बस आप ही हो, आओ हमको मनाने के लिए। और आएगा हमारे सामने खड़ा होगा तो हम मुंह फेर लेंगे, यदि बुलाएगा तो नहीं बोलेंगे। अब देखो, विश्वास है कि आएगा, प्रेम है, उसका चिंतन है, इसका नाम है मान। प्रेम की भाषा में इसे मान बोलते हैं। तो ये मान तो प्रेम है, लेकिन उसकी याद नहीं आई। बोले अहम, मेरे सामने कौन होता है दूसरा, झुकना पड़ेगा हमारे चरणों पर। ये मैं आ जाए तो प्रेम नहीं आता। तो जिसके हृदय में प्रेम आता है वहाँ विनय आता है, वहाँ प्रणय आता है। तो डालियाँ झुक गई सब पेड़ों की, लताओं की। लताएं कौन सी हैं? वही रासलीला के प्रसंग में जिनका वर्णन आया कि गोपियाँ कृष्ण को ढूंढती ढूंढती लताओं के पास गई कि अरे मालती, अरे जाती, ओ जूही, ओ चमेली, तुम तो बड़ी खुश दिखती हो, खिली खिली। समझ गई इधर से ही गए होंगे तो तुमको छूते गए होंगे हाथ से। जब तक कृष्ण न छुए तब तक खुशी कहाँ से आए? श्री कृष्ण के कर स्पर्श के बिना आनंद कहाँ से आए? तो वही तो ये लता है और ये बड़े बड़े भक्त हैं, वही तो वृक्ष हैं।
जब देखते हैं कृष्ण को तो उनका हृदय खिल जाता है कि आज हमारे नीचे भगवान आए हैं। उनको पत्ते की सेज बिछा दो, उनके ऊपर फूल बरसा दो, उनके चरणों में फल डाल दो। तो एक बात आपको सुनाते हैं, किसी का मन बड़ा उबड़ खाबड़ होता है। ये जो सृष्टि है इसमें तमोगुणी पदार्थ भी हमेशा रहते हैं और रजोगुणी पदार्थ भी हमेशा रहते हैं और सतोगुणी पदार्थ भी हमेशा रहते हैं। जैसे हरिद्वार के प्लेटफॉर्म पर चले जाओ, हर की पौड़ी पर तो वहाँ स्त्रियाँ भी स्नान करते हैं, साधु भी स्नान करते होंगे, भिखमंगे भीख मांगते होंगे और कोढ़ी जो हैं वो भी पड़े रहते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब देखो तुम्हारा दिमाग कहाँ उलझता है। या तो तुम वहाँ जाकर बस आलोचना करना शुरू कर दो, ये क्या है, ये कोढ़ी पड़े रहते हैं, भिखारी पड़े रहते हैं, सरकार को चाहिए कि कानून बनाकर इनको हटा दे। अब महाराज जब बरसने लगे तो वहाँ गंगा जी की धारा का आनंद चला है, साधु का आनंद चला गया, हर की पौड़ी चली गई, दिमाग कहाँ लग गया, कोढ़ी। अब उसको कोढ़ी कोढ़ दिखाई पड़ेगा। एक आदमी गया हर की पौड़ी में, बोला वस्त्रहीन होकर स्त्रियां नहाती हैं, कपड़े भीग जाते हैं, शरीर दिखाई देता है, अब उन्हीं को देख रहे हैं। एक बोला कि कोई संत बड़े विलक्षण आ जाते हैं, कभी कभी देखो तो फक्कड़ मालूम होता है, बड़े महात्मा। बोलो कहो बेटा कहाँ से आए? बोले महाराज संतों की खोज में आया हूँ, कोई अनुभव की बात सुना दो। बोले अरे जा तू ब्रह्म ही है। तो हर की पौड़ी पर यह भी होता है कि कोई कह दे तू ब्रह्म है, तो वहाँ स्त्रियाँ भीगे कपड़ों से जब गंगा जी में घुसती हैं तो उनका शरीर दिखाई पड़ता है, वहाँ कोढ़ी भी होते हैं। कब किसका दिमाग किसके साथ सटता है, तो अपने दिमाग की हालत देखो कि कहाँ सटता है, ऊबड़ खाबड़ में, रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में, कि गुणातीत परमेश्वर में। ये अपने मन की पहचान है कि हमारा मन कहाँ लगता है। तो ये ब्रज की लता, ब्रज के वृक्ष क्या करते हैं? प्रेम की सृष्टि करते हैं। बोले भाई ये उसी कदम्ब के वंश में ये कदम्ब पैदा हुआ जिसकी डाली पर बैठकर भगवान बांसुरी बजाया करते थे, जिसकी डाली पर झूला झूला करते थे। आनंद वृंदावन में जो कदम्ब है उनका नाम दोला कदम रखा है, माने हिंडोला कदम। उस पर एक ऐसी डाल है कि मालूम पड़ता है झूला डालने के लिए ही बनी है। दो पेड़ एक में मिल गए। ये क्या है कि ये दोला कदम है। एक बार हम लोग इलाहाबाद जा रहे थे, वृंदावन से पैदल जा रहे थे। सवेरे सवेरे दातुन की जरूरत पड़ती है रोज, तो नीम के पेड़ तो सड़क पर खूब मिलते हैं। तो रास्ते भर कोई देखते जाते कि जितनी अच्छी दातुन मिले दिन भर में, जिस नीम पर तो अच्छी से अच्छी दातुन तोड़ लें कि कल काम आएगी। हर पेड़ में देखते जा रहे हैं कि इसमें अच्छी दातुन है कि नहीं। इसी का नाम खराब दिमाग है। अपने दिमाग को ईश्वर के साथ जोड़ना, प्रेम की सृष्टि बनी। इलाहाबाद जा रहे हैं तो नीम के साथ जोड़ रहे। हृदय नम्र हो। सब खजानों का खजाना अपना हृदय है। बाहर के खजाने काम नहीं देते। अपने दिल का खजाना अगर प्रेम से भरपूर है तो सारी सृष्टि प्रेम से भरपूर। और अपने दिल का खजाना उबड़ खाबड़ है तो क्या निकले। तो ये जो ब्रज के जो वृक्ष लताएं हैं, ये लताएं नहीं गोपी हैं। गोपी नाम की एक लता भी होती है, वो जिस पेड़ पर चढ़ती है उस पेड़ को ढक देती है, उसका गोपन करती है, इसलिए उसको गोपी बोलते हैं। एक दुमिल वन है। जब नंदगांव से बरसाने जाते हैं तो सड़क से बाएं हाथ पर दुमिल वन पड़ता है। दुमिल माने के काला काला पेड़ और गोरी गोरी लता, और पेड़ पे लिपटी है। पहले तो महाराज जी साधु लोग जाकर लोटा लगा देते। एक वृक्ष था दुमिल, तो उसकी जड़ में जाकर लोटा लगा देते, तो जैसे गाय के थन में से दूध गिरता है वैसे रस से भर जाता था। तो जब तक महात्मा लोग पीते थे तब तक तो खूब चला, और जब के यात्रियों को पिला पिला कर पैसे लेने लगे तो वो सूख गए। मधु धारा का क्षरण, ये मधुमय सृष्टि। तो तिलक दर्शनीयाम तिलक, संसार में जितने दर्शनीय हैं उनके टीका मणि है तिलक। तिलक माने सर्वश्रेष्ठ। दर्शनीय तिलक का दो अर्थ है। एक तो संसार में जितने दर्शनीय हैं वो भी देखने लायक हैं, उनमें ये तिलक है, मानो सर्वश्रेष्ठ है। इससे बढ़कर कोई देखने योग्य नहीं। एक अर्थ है कि, और दूसरा जिसके सिर पर तिलक दर्शनीय है, ये तिलक है। ये बड़ा तिलक नहीं, ये महातिलक है। और तिलक सब तिलकिया रामानंदी लीक। और तिलक सब तिलकियां हैं और रामानंदी तिलक बहुत बढ़िया है। कैसे? जमुना पार से दीख पड़े ज्यों गाड़ी के लीक। बड़ा बनाते हैं ना। हाँ सारे हाँ पूरा। ब्रज में ये दोहा बोलते हैं जब रास लीला करते हैं तो,
तो तिलक उसको कहते हैं। तो तिल के बराबर जो हो, बहुत महीन, जैसे शरीर पर कहीं अपने तिल होता है, काला काला तिल, जो पूर्व जन्म के ब्राह्मण होते हैं उनके शरीर पर ज़्यादा होता है। ऐसी गाँव में प्रसिद्धि है कि उनके बेटों ने तिलांजलि ज़्यादा दी है, इसलिए काले काले तिल हैं। तो काला काला तिल उनको अर्पण ज़्यादा किया है, तो उनके शरीर पर ये तिल के निशान। तो होते तो सबके ही हैं कहीं ना कहीं, सभी पूर्व जन्म में कभी ना कभी ब्राह्मण तो रहे ही होंगे, ऐसा समझ लो। तो कस्तूरी का तिलक, जैसे बिंदी लग गई हो उसको तिलक बोलते हैं। ये तिल धातु दो अर्थ में, एक तो तिल स्नेह में जिसमें से तेल निकलता है उसको तिल बोलते हैं, और एक तिल होता है तिल जतो, तेलती और तिलाती, दोनों रूप इसके बनते हैं। तो कस्तूरी का तिलक तो नज़र ही नहीं आता, और अगर माँ कभी कस्तूरी का तिलक लगा दे तो उनके शरीर में डूब जाता है। काले पर काला क्या फबेगा, तो गोरोचन का तिलक लगाते हैं, दर्शनीय तिलक, एक दूसरे में स्नेह पैदा करता है। जो तिलक को देख खुश हो जाए, भगवान के तिलक पर नजर जाए और चित्त स्नेह से भर जाए। तो हे प्यारे श्याम सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मेरा मन निर्लज्ज हो गया है, अब ये किसी की भी शर्म नहीं करता। लाज लगाम न मानही, नैना मुँह बस नाही, ये लाज की लगाम नहीं मानते, ये आंखें अब हमारे बस में नहीं रही। ये मुंह जोर घोड़े की तरह खींचते रहो तब भी चली जाती है तुम्हारे ऊपर। जितने आंख वाले हैं और उनको जितनी आंखें मिली, वो यदि कृष्ण का रूप दिख जाए तो आंख मिलने का फल, बुद्धि मिलने का फल तो ब्रह्म ज्ञान है, मन मिलने का फल ईश्वर का ध्यान है। महाराज जी कहते कि सुंदर आंखें पाके कृष्ण नहीं देखा तो क्या फायदा है। एक लड़की आई थी, बड़ी सुंदर आंखें थी उसकी, बिना बिना नाम था उसका। ऐसे महाराज जी अलमारी के पास खड़े कोई किताबें निकाल रहे, आई तो कहती इतनी सुंदर आंखें देख पाके किसी ने देखा तो क्या किया। वो लड़की वापस ही नहीं गई, यही मरी है। भगवान का जो रूप है सांवरा सलोना, वो देखने के लिए ये आंखें मिली हैं। इसलिए जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक आंखें सफल नहीं होंगी। उनका दर्शनीय तिलक है चंदन, गोरोचन का जो तिलक है सांवरे शरीर पर, दोनों बाहों के बीच में थोड़ा ऊपर किए हुए तिलक देखा, वह आंख सफल हो गई। ये हुआ क्या, आपको सुनाएं इसकी कथा। जब वन में श्याम सुंदर गए, गौएं बिखर गई चरने के लिए, उनको पानी पिला लिया और फल फूल वृक्षों ने, लताओं ने खूब दिया। उसके बाद गौओं की ओर से निश्चिंत होकर श्याम सुंदर ने स्नान किया, खूब जल विहार ग्वाल बालों के साथ हुआ, और उसके बाद कह दिया भाई अब जाओ तुम लोग भी खेलो, हम जरा अकेले रहेंगे। तो तिलक लगाकर पीताम्बर धारण करके एक पाषाण शिला पर, पत्थर पर बैठ गए खूब आनंद से। तो फिर माला भी पहन ली, वनमाला। ये वनमाला जो है ये त्रिगुणमयी माया ही है। अब वनमाला में तुलसी है तो तुलसी में दिव्य गंध होती है, ये योग माया से आच्छादित रहती है। संसारी लोगों को तो मालती के फूल में, चमेली के फूल में, बेला के फूल में, गुलाब के फूल में गंध आती है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको तुलसी दल में जैसी गंध आती है, वैसी गंध उनको सृष्टि में और कहीं नहीं आती। तो और लोगों की नाक पर तो योग माया पर्दा डालकर रखती है कि और फूलों की गंध वो सूंघें, इत्र सूंघें, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनकी नाक पर से थोड़ा सा पर्दा हटा देती है योग माया। और भगवान के सामने तो पर्दा रहता ही नहीं, तो भगवान को तुलसी की गंध ही पसंद है। कहते हैं भगवान के शरीर में से एक गंध निकलती है और तुलसी की गंध एक होती है, और दोनों मिल करके भक्त की नासिका में जब प्रविष्ट होती हैं तो उस समय ऐसा अमोघ आनंद आता है कि समाधि का सुख भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। सनक आदित्य के प्रसंग में ये बात श्रीमद् भागवत में आई है। ब्रह्म समाधि छूट गई और चित्त द्रवित हो गया और शरीर में रोमांच हो गया। ये तुलसी की गंध है। तुलसी उसको कहते हैं जिसकी बराबरी का कोई ना हो। तुलाम सयति, तुलम तुलनम तुलाम सयति इति। तुलसी जो किसी को अपने बराबरी पर टिकने नहीं देती, जिसकी किसी से तुलना ना हो सके, जिसके बिना भगवान को भोग नहीं लगता, इसकी मधुर मधुर गंध सूंघ कर भंवरे व्याकुल हो रहे हैं, चंचल हैं। भक्त भी कई ऐसे होते हैं, रसिक रसिया, 5 मिनट बैठकर ध्यान नहीं कर सकते, बस कुछ ना कुछ खटपट करते रहते हैं।
ये भी एक भक्ति है। उछलेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, बजाएंगे, कभी ये प्रसाद लिया, कभी वो फूल लिया। हम ऐसे भक्तों को अभी जानते हैं जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन उनसे कह दो कि 5 मिनट आंख बंद करके जरा पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठो तो नींद आ जाएगी। वो उछलते ही रहते हैं, छलकते ही रहते हैं। तो प्रेम में छलकना ज्यादा होता है, प्रेम में लहर होती है लाश से। जैसे विष की लहर होती है, वैसे प्रेम की भी लहर होती है। ये जलाती भी है। जो जलने से डरे उसे प्रेम के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। ये तो जला जला कर ठीक करता है। भला ये मीठा भी बनाता है और जलाता भी। हम लोगों ने देखा गांव में गन्ने का रस निकलता है, जब उसको पका कर गुड़ बनाते हैं तो रस जितना जितना गाढ़ा होता जाता है उतना उतना मीठा होता है, उतना ही उतना उसको जलना भी पड़ता है। जैसे गन्ने के रस को जला जला कर गाढ़ा बनाते हैं, वैसे ही ये प्रेम हृदय को जला जला कर मीठा बनाता है। अलिकुल का मतलब एक तो ये है कि इसको अलम भाव नहीं, कभी इस फूल पर कभी उस फूल पर, किसी फूल को तकलीफ भी नहीं पहुंचाते और इस पर से उस पर अली हैं। तो प्रेम में वृत्ति लीन नहीं होती। वृत्ति अगर लीन हो जाए, माने समाधि लग जाए, तो उतनी देर के लिए तो प्रेम छूट जाए। बोले हम तो आपके ध्यान में इतने मगन हो गए कि आपको खिलाना ही भूल गए। ये प्रेम नहीं। मार्ग में समाधि की कोई कीमत नहीं। अरे भाई, रोज तो तुम हमें पानी पिलाते थे 4 बजे, आज क्या हुआ? बोले आज मैं आपका ध्यान ही करता रहा। तो प्रेमी सेवा प्रधान होता है, ध्यान प्रधान नहीं होता। तो ये जो भ्रमर है, अलिकुल है, ये आकर, ये श्याम सुंदर अकेले बैठते हैं तिलक लगाकर, वनमाला धारण कर, तुलसी की गंध निरावरण चारों ओर फैल रही है। भंवरे मधु से मतवाले हो रहे हैं, गुंजार करते हुए वनमाला पर आते हैं तो भगवान उनको मना नहीं करते, रोकते नहीं। वो तो बांसुरी बजाते हैं। कैसे बांसुरी बजाते हैं कि जब भंवरे गाने लगते हैं, अलघु गीतम, भंवरों की गुंजार कोई थोड़ी नहीं, जोर जोर से गुंजार करते हैं और तुलसी की माला पर जा जाकर बैठते हैं, रस लेते हैं। अब ये देखो, अरे भाई, भंवरे के गले में जिसने गुंजार दी, वही बांसुरी के गले में अगर गुंजार देने वाला हो तो तान में तान, स्वर में स्वर, लय में लय मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य। बिल्कुल वही चीज है, अपनी वृत्ति को ईश्वर की ओर ले चलो। बोले बस बस। देखो, एक लाइन की बात यही है कि अपनी मर्जी को उसकी मर्जी में मिला। ये इतनी बड़ी व्याख्या जो है सब इसलिए। अभीष्टम, उन्होंने कहा भंवरे मैं भी आज ये राग बजाना चाहता हूँ, यही रागनी, यही स्वर, यही ताल, यही तान। वो तो अंतर्यामी है। बोले ले, मैं भी अपनी बांसुरी इसी में बजाता हूँ। और शुद्र बांसुरी अपने अधरों पर संधित करते हैं, संधान करते हैं बांसुरी का, बिल्कुल एकाग्र होकर भंवरे के स्वर में बांसुरी का स्वर मिला करके जब बजाते हैं तो क्या होता है कि भंवर गुफा में जो वंशी ध्वनि होती है वो फीकी पड़ जाती है। अब वो अली कुलैर लघु गीतम, ये छोटे भक्त हैं, ये उछल कूद करने वाले, इस माला पर तुलसी दल लगे हैं तो इस दल पर से उस दल पर, उस दल से इस दल पर घूमने फिरने वाले, ये ध्यान भजन नहीं करते, रसिक हैं, रसीले भक्त। ये महात्माओं का वर्णन है। मन काबू में है, आंखें बंद हैं, मौनी हैं, हरि की उपासना कर रहे हैं। 4 बातें हुई, मन का एकाग्र होना, बंद होना, आंख का मौन धारण करना और भगवान की उपासना करना। ये कौन कर रहे हैं? सारस, हंस, विहंग। सारस माने सरस भक्तों के अनुयायी हैं, भक्ति मार्गी वे। और हंस माने नीर क्षीर विवेकी, जो ज्ञानी हैं वो। और विहंग माने विहंगम मार्ग से, योग मार्ग से ऊपर चलने वाले। ये सब के सब पक्षी बनकर आए हैं, सबका मन कृष्ण ने चुरा लिया है। ये चोर जो हैं, ये नहीं देखते कि धनी का चुराएं कि साधु का चुराएं। चोर अब भले मानुस देख देख कर छोड़ने लग जाए कि भाई ठग की चोरी करो, भले मानुस की मत करो, तब तो पूरी दुनिया ही भले मानुस ना हो जाए। तब वो चोर काहे के हुए? वो तो पुलिस हो गए कि भले मानुस की चोरी नहीं करेंगे। तो सब लोग भले मानुस बनेंगे कि भाई भले मानुस बनकर रहो ताकि चोरी ना हो। तो ये चोर तो महाराज अच्छे बुरे सबकी चोरी करता है। तो ये ईश्वर की विशेषता है, वो चाहता है सबका मन हमारी ओर लगे।